हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा मित्तल और आज मैं आप सबके लिए लेकर आ रही हूँ योगा का टॉपिक त्रिकोणासन। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, आज हम इसकी विधि, लाभ और सावधानी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ हम त्रिकोणासन के 3 वेरिएशंस पे काम करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों पैरों में 2 से 3 फीट का अंतर बना लें। मेक अ 2 to 3 फीट डिस्टेंस इन बोथ लेग्स। दाएं पंजे को 90 डिग्री कंधे की दिशा की ओर घुमाएं। टर्न द राइट फुट 90 डिग्री टुवर्ड्स राइट शोल्डर। इनहेल बोथ आर्म अप, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। एक्सेल डाउन, सांस छोड़ते हुए नीचे एंड होल्ड। स्थिति में बने रहें। दोनों हाथ एक ही दिशा में। इनहेल अप, टर्न योर राइट फुट। नाउ टर्न योर लेफ्ट फुट, अपने बाएं पंजे को घुमाएं एंड विद एक्सलेशन डाउन एंड होल्ड। स्थिति में बने रहें। अपनी ऊपर की हथेली पर अपनी नज़र बनाकर रखें। इनहेल अप, सांस भरते हुए ऊपर एंड रिलैक्स। नाउ सेकंड वेरिएशन। Again turn your right foot 90 degree towards your right shoulder. Inhale up, सांस भरते हुए ऊपर and exhale down. Now your left arm should be touch to your left ear. अपने बाएं हाथ को अपने बाएं कान से लगा कर रखें and hold. Inhale up. Now with the other side. एक्सेल डाउन एंड होल्ड। अपनी क्षमता के अनुसार बने रहें एंड इनहेल अप एंड रिलैक्स। नाउ थर्ड वेरिएशन। इनहेल बोथ आर्म अप and exhale with a cross touch. अब की बार अपने दाएं हाथ को बाएं पंजे से लगाकर रखें और ऊपर की हथेली पर अपनी नज़र बनाकर रखें। Now inhale up, same with the other side. बाईं हथेली को दाएं पंजे से लगाकर रखें और दाईं हथेली पर अपना ध्यान बनाकर रखें। इनहेल अप एंड रिलैक्स एंड धीरे धीरे अपने पैरों को सामान्य अवस्था में लेकर आएं एंड रिलैक्स। दिस इज त्रिकोणासन। अब त्रिकोणासन के लाभ की बात कर लेते हैं। ये घुटने, टखने, पैर, सीने, कंधे और हाथों को मजबूत बनाता है क्योंकि उनमें स्ट्रेचिंग होती है। ये आसन ग्रोइंग, हिप्स, हैमस्ट्रिंग, पिंडली, सीने, स्पाइन को स्ट्रेच देता है। आप देख सकते हैं हैमस्ट्रिंग, आपका जो थाई रीजन है उसको स्ट्रेंथ मिलती है। साइड फैट पर खिंचाव पड़ने से अतिरिक्त चर्बी कम होती है। ये कमर और साइटिका के दर्द को कम करने में भी मदद करता है। So it is very useful. Next is, यह आसन पाचन सुधारता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है। यह आसन फेफड़ों के लिए लाभकारी है, आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। यह आसन पीठ के दर्द और गर्दन के रोग को ठीक करता है। इसके अभ्यास से तनाव और चिंता को कम किया जा सकता है। योर टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस ये सभी कम होता है इसके अभ्यास से। ये शारीरिक और मानसिक स्थिरता को बढ़ाने में मदद करता है। मेंटली और फिजिकली दोनों में ही हेल्पफुल है। इसके अभ्यास से टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ को रोका जा सकता है। कब्ज और गैस संबंधी रोग दूर होते हैं। अब बात करते हैं इसकी सावधानियों की। आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। पीठ और हृदय से संबंधित कोई गंभीर रोग होने पे इसका अभ्यास ना करें।
यदि आपको माइग्रेन, डायरिया, हाई बीपी, लो बीपी, स्लिप डिस्क की समस्या है तो इस आसन का अभ्यास ना करें। हाई बीपी के मरीज अगर इस आसन को सावधानी पूर्वक ही करें, अगर करें तो इसको करते समय उनकी गर्दन नीचे की ओर हो और अपने हाथों को सिर के ऊपर उठाने की बजाय नीचे ही रखकर करें, अन्यथा बीपी और अधिक हो सकता है। यदि आपको गर्दन में समस्या है तो ऊपर देखने की बजाय सामने देखकर आप इस आसन को कर सकते हैं। होप सो आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है और चीज़ें लेके आने का। एंड प्लीज़ do subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. So thank you so much.